दुनिया भर में मशहूर बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड की प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1997 में लिखी गई ये किताब आज भी धुआंधार बिकती है। लेटेस्ट अपडेट से ये पता चलता है कि 100 से अधिक देशों में 50 से अधिक भाषाओं में ये किताब छप चुकी है। अब तक 4 करोड़ से ज़्यादा इसकी प्रतियां बिक चुकी हैं। इसके बावजूद यूएसए टुडे नामक अमेरिका का न्यूज़पेपर हमें बताता है कि जो भी व्यक्ति अपने आर्थिक भविष्य की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहता है, उसको रिच डैड पुअर डैड बुक से शुरुआत करनी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आस्था सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जिस किताब का रिव्यू देने जा रही हूँ वो हमें बताती है कि वित्तीय साक्षरता वित्तीय सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि जब हम पैसों के बारे में समझेंगे, पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करने के बारे में जानेंगे, तभी हम अपने आर्थिक जीवन में सफल हो पाएंगे। सो ये किताब रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। जब मैंने इस किताब को पढ़ना स्टार्ट किया तब मैंने पाया कि इस किताब की एक एक लाइन इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आप इस किताब को पूरी ना पढ़कर इसके सिर्फ 2-4 पेजेस को ही समझ लें, अच्छी तरह से समझ लें, तो शायद काफ़ी हद तक आपको वित्तीय साक्षरता की समझ हो सकती है। वैसे तो इस किताब की बहुत सारी कोटेशन मुझे अच्छी लगी है, लेकिन कुछ ही कोटेशन को मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, तो थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। सो अगर इस किताब के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो इसमें कियोसाकी ने 2 पिताओं के बारे में बात की है। पहले जो उनके खुद के पिता हैं और दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता के बारे में। उनके पिताजी पीएचडी थे जो इस किताब में पुअर डैड हैं, और दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता बिजनेसमैन थे जो इस किताब में रिच डैड हैं। यह किताब गरीब, मध्यम वर्ग और अमीर लोगों के बीच मानसिकता और वित्तीय साक्षरता में अंतर बताती है, और जो आप पैसे के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी से सुनते या समझते आए हैं उस बात को चुनौती देती है, यानी कि चैलेंज करती है। सो ये किताब बच्चों को आर्थिक सिद्धांत भी सिखाती है, तो आपको अपने बच्चों को इसको ज़रूर पढ़ाना चाहिए। लेकिन ऑलमोस्ट होता क्या है कि जब हमारे बच्चे एकेडमिक में होते हैं तो हम उन्हें सिलेबस पे ध्यान दो ये बोलते रहते हैं, और जब वो कॉलेज में जाते हैं तब हम उन्हें प्रिपरेशन करने के लिए बोलते रहते हैं, यानी कि कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। सो कहीं ना कहीं हम खुद ही अपने बच्चों को इनकरेज नहीं करते हैं, और जो बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं तो उन्हें डिमोटिवेट करते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि बहुत सारे फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसे हैं जो अपने बच्चों को इन किताबों को पढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं। सो ये एक ऐसी किताब है जो आपके विचारों को उत्तेजित करने का दम रखती है। ये किताब वयस्कों और बच्चों को बेहद कीमती जानकारी देती है। इस किताब में अमीर डैडी बताते हैं कि स्कूल इस तरह बनाए गए हैं कि अच्छे मालिक नहीं, अच्छे कर्मचारी तैयार हो सकें, और ये किताब आपकी आय, शिक्षा और संपत्ति के बारे में परंपरागत विचारों को चुनौती देती है। इस किताब के बारे में एक बात और बता दूं कि इसमें 9 अध्याय शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने मित्रों एवं परिवारों के साथ इस बुक को पढ़ते हुए, इसको पुनः पढ़ते हुए, इस बुक के बारे में चर्चा करते हुए आप एक गाइड की तरह कर सकते हैं। रॉबर्ट लोगों से कहते हैं कि अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करें, दिन की नौकरी करते रहें, लेकिन असली संपत्तियां खरीदना शुरू करें, व्यक्तिगत चीजें या दायित्व नहीं, जिनका घर लाने के बाद कोई सच्चा मूल्य नहीं रह जाता है। व्यक्तिगत चीजें कम खरीदें, व्यय कम करें, दायित्व कम करें। इस बुक में संपत्ति और दायित्व के बारे में बार बार बात की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि संपत्ति और दायित्व है क्या चीज। तो यहाँ पर संपत्ति का मतलब उन चीजों से है जिनको खरीदने के बाद आपको उनसे दुगना पैसा मिलने लगे, जैसे कि पैसे कहीं इन्वेस्ट करना, जमीन खरीदना, अपना कारोबार खोलना। और अगर हम दायित्व की बात करें तो दायित्व वो होते हैं कि जिन्हें एक बार घर लाने के बाद उनकी कीमत कम हो जाती है, जैसे कि घर के डेकोरेशन की सामान, हमारी कार इत्यादि। सो उम्मीद है आज की समीक्षा से आपको इस किताब की एक झलक जरूर मिल गई होगी। सो अगर आप जिस भी उम्र के हैं तो आप शुरुआत इस बुक से कर सकते हैं। आप इस बुक को पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ने को दीजिए। लेकिन आप इस किताब के बारे में बिल्कुल ये मानकर चलिए कि वाकई ये एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप वीडियो को देखते हुए अंत तक आ चुके हैं तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।